सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रिकनेक्ट। और आज हम करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन। तो देखो, लास्ट वीडियो के अंदर क्या था कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम के अंदर वो 3 × 10 की पावर 8 होती है। उसके अंदर बाय मिस्टेक 108 लिखा हुआ था 3 तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए। और ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको आप ध्यान में रखिए। अब आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसको करेक्टली मैच करना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है लाइम वाटर, ठीक है। अब सेकंड है कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो विंडो क्लीनर होता है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर पूछा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोप को बोलते हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को भी बोलते हैं सोप, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब इनका फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकते हैं। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है वो होता है CaOH2। और एमोनियम हाइड्रोक्साइड का होता है NH4OH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा NaOH, ये तो आपको पता ही होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है KOH। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा MgOH2, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब आपको ये सॉइल की प्रॉपर्टी दी गई है और उसके बारे में पूछा है कौन सी सॉइल है। तो देखो, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है, और पेडी क्रॉप के लिए आइडियल होती है। तो कौन सी सॉइल है? तो वो हो जाएगी हमारी क्लेई सॉइल। अब यहाँ पे देखो, ये जो कॉटन वाली दी हुई है ना, कॉटन कौन से सॉइल में होता है? तो कॉटन सैंडी लोम या फिर लोमी सॉइल बोलते हैं जिसको। उसके लिए कॉटन के लिए ये अच्छी मानी जाती है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। बाकी ये सॉइल की यहाँ पे प्रॉपर्टी दे रखी है, आप रीड कर लीजिए एक बार। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है कि ये कनकेव मिरर कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, और आया है कि कन्वेक्स मिरर कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। तो क्या इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो देखो, इनमें से दोनों ही करेक्ट है। जो कनकेव मिरर होता है ना, उसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, जो कन्वेक्स मिरर होता है उसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। अब देखो, ये लेंस के अंदर उल्टा हो जाता है मामला, ठीक है। तो देखो, यहाँ तो ये दोनों सही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि जो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, तो कन्वेक्स लेंस हो जाएगा हमारा कन्वर्जिंग का, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। और कनकेव लेंस का पूछ ले तो कनकेव लेंस हो जाएगा हमारा डाइवर्जिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है कि कनकेव मिरर कन्वर्जिंग है और कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें पूछा लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है? तो वो तीनों इससे ही होती है, कैल्शियम, कोलन, रेक्टम। नेक्स्ट पे चलते हैं कि प्रॉपर्टी सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब कोई सब्सटेंस है, उसकी साइज, कलर और उसका स्टेट कैसा है तो उसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो हाँ, ये सही है। फिर ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। अब देखो, फिजिकल चेंज क्या होता है कि वाटर से हम अगर आइस बनाते हैं और फिर आइस से वापस वाटर बन जाता है, तो ये होता है फिजिकल चेंज, मतलब रिवर्स हो जाता है। अब आते हैं, अब देखो, जैसे इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, तो ये भी फिजिकल चेंज ही है एक तरह से। इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। तो ये तीनों सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन। अब देखो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या होता है? तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज होता है, और बीटिंग ऑफ एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, तो ये भी क्या है? ये भी एक फिजिकल चेंज है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि ये है व्हेन ए कैंडल बर्न बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। मतलब जब मोमबत्ती जलती है तो दोनों चेंज होते हैं, फिजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। अब इनमें से हमें करेक्ट पूछा है। तो देखो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज केमिकल चेंज। तो देखो, ये हमने ऊपर पढ़ा है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है? फिजिकल चेंज है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत। तो ये स्टेटमेंट इससे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बर्निंग ऑफ गैस विद इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ए केमिकल चेंज। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब देखो, ये भी पूछ सकते हैं कि जो मोमबत्ती होती है जब वो जलती है तो दोनों फॉर्म चेंज होते हैं, फिजिकल में भी चेंज होता है और केमिकल चेंज भी होता है। तो ये भी स्टेटमेंट अगर आए तो ये सही होगा, और ये तो ज़रूर आप ध्यान में रखिए। दूसरा कि जो वैक्स मेल्ट होती है वो कौन सा चेंज है? वो है फिजिकल चेंज। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आया है कि जो लीफ होता है ना उसका अब देखो, ये ऐसे अटैच होता है लीफ, ठीक है। सपोज कीजिए ये ऐसे,
तो अब ये जो लीफ है ये, तो इसका जो ये अटैच है जिससे, इस पार्ट को बोलते हैं लेमिना। और दूसरा स्टेटमेंट है कि जो ये ब्रॉडर पार्ट है, मतलब ये लीफ का ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पेटियोल। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इनमें से कोई सा करेक्ट नहीं है, ये उल्टा दिया हुआ है कि जिससे जिससे कनेक्ट है उसको तो बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम पेटियोल। और जो ये लार्ज पार्ट है ना, ब्रॉडर लीफ पार्ट, इसको बोलेंगे हम लेमिना। तो ध्यान में रखिए, जो द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड, नहीं, ये हो जाएगा हमारा पेटियोल जिससे अटैच्ड होगा। और जो ब्रॉडर लीफ होगा उसको बोलेंगे हम लेमिना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है फोटोसिंथेसिस के बारे में क्वेश्चन। तो ये फ्लावर प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन हमें मिलती है। तो देखो इनमें से हमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि फ्लावर थोड़े करते हैं फोटोसिंथेसिस, ये तो पत्तियां करती हैं, लीव करती हैं, ठीक है, लीव्स करती हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्या हो गया हमारा? फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, सेकंड हमारा करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ए ऑप्शन, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है तो ए हो गया, लीव प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो ऑटोट्रोफ तो वही होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब ये दोनों स्टेटमेंट उल्टी दे रखी है। जो सेप्रोट्रोफ होते हैं ना, वो डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। और हेट्रोट्रोफ जैसे हम हो गए, हम दूसरे पे डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? तो ये डी हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सेप्रोट्रोफ का और हेट्रोट्रोफ का, अब पढ़ लीजिए यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आते हैं कि एक्वेटिक एनिमल जैसे समुद्री जीव होते हैं, तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं बॉडी में। उनकी फॉर्म क्या होती है? तो किस फॉर्म में करते हैं? तो वो होती है एमोनिया। अब ये पूछ ले यूरिक एसिड कौन करता है? तो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड, वो करते हैं यूरिक एसिड। और यूरिया कौन करता है? तो वो ह्यूमन बींग्स करते हैं यूरिया, ठीक है। देखो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि देखो सम लैंड एनिमल लाइक बर्ड, लिजर्ड, स्नेक एक्सक्रीट सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड, उसको बोलते हैं यूरिक एसिड। ये कम टॉक्सिक होता है और जो एमोनिया होता है वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है। और जो एमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि द आर्टरी हैव थिन वॉल एंड ऑल्सो हैव वॉल विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड हार्ट। द वेन हैव थिक इलास्टिक वॉल। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखो ये दोनों ही करेक्ट नहीं है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। क्योंकि जो आर्टरी होती है ना वो थिक होती है और जो वेन होती है वो होती है थिन, ठीक है। अब इसका ऑप्शन थिन, अगर यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा होता तो हो जाता हमारा ऑप्शन सी, लेकिन यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो दोनों गलत हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है डी। अब देखो ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू, मतलब अपने हार्ट से और पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट हाई प्रेशर द आर्टरी हैव थिक वॉल। अब जो हाई प्रेशर से जाता है तो आर्टरीज क्या होती है? थिक वॉल होती है, ठीक है। वेन आर द वेसल विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट द वेन हैव थिन वॉल, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो ये एक एक्सेप्शन है इसके अंदर कि जो पल्मोनरी है ना, पल्मोनरी PULMONA, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों का अलग काम है। देखो सारी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है ना वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। मतलब कि जो पल्मोनरी वेन और आर्टरी ये दोनों एक्सेप्शन है एक प्रकार से। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं अब कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये आ गया हमारा लेंस का क्वेश्चन, पहले हमने पढ़ा था मिरर का क्वेश्चन। तो ये ए कन्वेक्स लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस एज इट डाइवर्स द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट। अब मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्स लेंस होता है ना वो तो होता है कन्वर्जिंग नेचर का, और कन्वेक्स मिरर होता है वो होता है डाइवर्जिंग का। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है ए कनकेव लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस एज इट कन्वर्स द लाइट जनरली, तो जी नहीं, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। कनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, बड़ा कन्फ्यूजिंग है कन्वेक्स लेंस और मिरर का, तो इसको ध्यान में रखिए कि अगर कन्वेक्स लेंस के बारे में पूछा गया है तो वो कन्वर्जिंग नेचर का होगा, कन्वेक्स मिरर के बारे में पूछा गया है तो वो डाइवर्जिंग का होगा।
यहाँ पे अगर मिरर लगा दूँ तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टेमिन आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव part of the plant. It is made up of from anther and filament. Pistil is the male reproductive part of plant. It has stigma, style and ovary. तो इनकरेक्ट पूछा गया तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब दोनों ही इनकरेक्ट हैं। अब पिस्टिल होता है ना, वो फीमेल पार्ट नहीं होता, वो मेल पार्ट नहीं होता, वो फीमेल का होता है। और जो स्टेमिन होता है वो मेल का होता है, ठीक है। वो फीमेल नहीं मेल का होता है, उल्टा दे रखा है स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, और थर्ड हमारा करेक्ट है, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, देखो ये मैं देखते तो। फ्लावर आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, तो स्टेमिन आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज़ मेड अप ऑफ फ्रॉम एंथर एंड फिलामेंट। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या था, स्टेमिन आर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। इट इज़ मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। तो स्टेमिन पार्ट होता है, लेकिन ये फीमेल दिया हुआ, ये गलत है। अगर यहाँ पे मेल होता तो ये करेक्ट होता। अब है एंथर कंटेन पोलन ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल गेमेट, ठीक है। पिस्टिल इज द फीमेल, अब ये पिस्टिल यहाँ पे मेल दिया हो तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है। इट हैज़ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। बाकी सही है, बस यहाँ पे मेल की जगह फीमेल आएगा, ठीक है। फिर है एंथर कंटेन, तो ये एंथर कंटेन पोलन ग्रेन एंड ओवेरी, ये बिल्कुल सही है। एंथर कंटेन पोलन ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल गेमेट्स, ठीक है। अब आता है, अब ए पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओवेरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल। द फीमेल गेमेट फॉर द एग इज फॉर्म्ड इन ओव्यूल। ये सब आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू एवरीवन। वो लाइट वाला आप ज़रूर ध्यान में रखिए, लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब दैट्स ऑल फॉर टुडे। इनको आप एक बार और वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक